गुड मॉर्निंग। आज हम राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों को देखा। अर्थात जब राजा राममोहन राय का समय था तो सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में कई रूढ़ियां व्याप्त थी। स्त्री जाति की दशा बहुत हीन थी और समाज में माना जाता था कि पाश्चात्य देशों के साथ संपर्क स्थापित करना अनुचित है। सामाजिक जीवन में जड़ता थी, हीनता थी, कूपमंडूकता थी। तो सामाजिक जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने विवेक और प्रकाश के ज्योति पुंज को प्रज्वलित किया और सामाजिक जीवन के संबंध में कई विचार उन्होंने अभिव्यक्त किए। जैसे पहली बात तो उन्होंने कही कि हमें परंपरावादिता का विरोध करना चाहिए। अपने धार्मिक विचारों में भी उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया था और सामाजिक विचारों में भी उन्होंने यही कहा कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी भी स्थिति को हमें ना तो इस आधार पर स्वीकार करना चाहिए कि वह लंबे समय से चली आ रही है और न ही इस कारण से उसे स्वीकार करना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। किसी भी स्थिति को, किसी भी रीति को, किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को हमें ना तो सदियों से चली आ रही है इस आधार पर सही मानना चाहिए और ना इस आधार पर कि पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है, पाश्चात्य देशों में इस बात को सही माना जाता है। इस आधार पर हमें किसी भी रीति, नीति या तथ्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें विवेक संगत तरीके से उसके उचित और अनुचित होने का पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसी के आधार पर उसका अनुसरण या अनुकरण करना चाहिए। ऐसा राजा राममोहन राय के द्वारा कहा गया। दूसरा बात उन्होंने कही कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत होना चाहिए। ठीक है। 1811 में उनके अग्रज, उनके जो बड़े भाई थे जगमोहन, उनकी मृत्यु हो गई थी और जगमोहन की मृत्यु के बाद जब उनकी भाभी को जबरन जगमोहन की चिता के साथ जलाया गया, तब इस अमानवीय दृश्य से राजा राममोहन राय को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये शपथ ली कि वो सती प्रथा को समाप्त करने में सुदृढ़ प्रयास करेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सुदृढ़ प्रयास करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सती प्रथा शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, सती प्रथा एक विकृत कुसंस्कार है। और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1829 में उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक भी सती प्रथा के संबंध में लिखी थी और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा विनिमय 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अर्थात सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में राजा राममोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आंदोलन किया और आंदोलन का अच्छा परिणाम ये निकला कि सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तीसरा, उन्होंने नारी अधिकारों का पक्ष लिया। नारी अधिकार कि राजा राममोहन राय का जो समय था उसमें स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था और ये माना जाता था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उससे किसी न किसी के अधीन रहकर जीवन यापन करना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन वेदना से और पराधीनता से जकड़ा हुआ था। राजा राममोहन राय ने इस स्थिति को समझा और ये माना कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना किसी भी समाज का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की बात सोची और इस दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया कि सदैव हमारे समाज में, हमारे आसपास हम ये सुनते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि होती हैं, लेकिन राजा राममोहन राय ने इस बात को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि होती हैं और उन्होंने उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया। लीलावती का, भानुमति का, कालिदास की पत्नी मैत्री, गार्गी, इनका उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि स्त्रियां पुरुषों से मंदबुद्धि नहीं होती, बल्कि वो तो प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति होती है। राजा राममोहन राय कहते थे कि अगर हम स्त्री और पुरुष का तुलनात्मक अध्ययन करें
तो तुलनात्मक मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा चरित्रवान होती हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने स्त्रियों की महत्ता को भी उजागर करने का प्रयास किया, स्त्रियों के बौद्धिक स्तर को श्रेष्ठ बताने का प्रयास, विभिन्न विदेशी स्त्रियों के उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया। राजा राममोहन राय के समय हिंदू स्त्रियों को पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस संबंध में उन्होंने 1822 में एक लेख भी लिखा था और इस लेख का नाम था हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। और इस लेख में उन्होंने नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति और व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों का उदाहरण देते हुए उद्धृत करते हुए बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार भी पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग देने की बात कही गई है, तो और पुत्री को 1/4। तो इस तरह संपत्ति में स्त्रियों को अधिकार देने की बात का समर्थन भी विभिन्न उदाहरण देके और विभिन्न लेख लिखकर राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उनका कहना था कि हिंदू पुरुष मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए, अगर दूसरा विवाह पुरुष करना चाहे हिंदू पुरुष तो उसे मजिस्ट्रेट से इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा पहली पत्नी के जीवित रहते, अगर वह दूसरा विवाह करना चाहे तो। राजा राममोहन राय विधवा विवाह के भी समर्थक थे और बाल विवाह का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। स्त्रियों की शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। ठीक है, मैं नारी जाति का सम्मान तभी हो सकता है जब वो समाज में शिक्षित होगी, इससे देश का और समाज का भी विकास होगा। इसलिए सामाजिक जीवन में स्त्री और पुरुष को समान स्तर दिया जाना चाहिए, समान भागीदारी उनकी समाज में होनी चाहिए, संपत्ति में उनका भी अधिकार होना चाहिए और उनको किसी भी स्थिति में पुरुष की अपेक्षाहीन या मंद बुद्धि नहीं माना जाना चाहिए। इस तथ्य का प्रतिपादन राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में अनेक जातियां और उपजातियां हैं और इसी कारण हिंदू समाज में हिंदुओं के सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर बना लिया है, अनेक संकीर्णताओं ने हिंदू समाज को जकड़ लिया है। इस जाति प्रथा के कारण, इन जातियों के विभाजन और उपविभाजन के कारण, और हिंदुओं की जो राजनीतिक कमजोरी है और इसके परिणाम स्वरूप जो पराधीनता रही, उसका कारण भी यही रहा है कि असंख्य जातियों का होना, असंख्य उपजातियों का होना। तो उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करते हुए 2 बातें कही। पहली तो उन्होंने ये कहा कि जाति का आधार जन्म नहीं अपितु कर्म होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो जिस जाति में जन्म ले उसके आधार पर उसकी जाति का निर्धारण नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति जो कार्य करता है उस आधार पर उसकी जाति का निर्धारण होना चाहिए। इससे भी जातिगत संकीर्णता में कमी आएगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी व्यक्ति को जातिगत आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसकी श्रेष्ठता या निम्नता का आंकलन तो उसके गुणों के आधार पर, उसकी उपलब्धि के आधार पर, उसकी मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता को, किसी भी व्यक्ति की निम्नता को आंकलित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा राजा राममोहन राय का मानना था। तो इस तरह महत्वपूर्ण सामाजिक विचार उन्होंने अभिव्यक्त किए। एक सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किया गया। सती प्रथा का अंत करके सती प्रथा को अवैध घोषित करवाकर नारी स्वतंत्रता के संबंध में, नारी अधिकार के संबंध में, नारी शिक्षा के संबंध में उन्होंने जो विचार अभिव्यक्त किए, जो कार्य उन्होंने किए, उससे नारी उद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाज में जाति का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होना चाहिए। जाति किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें कहकर भी
ऐसे विचार अभिव्यक्त करके भी राजा राममोहन राय ने समाज में अतुलनीय योगदान दिया, जो हमारे लिए स्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।